हेलो दोस्तों, एसके सक्सेस जोन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे आर्थिक आर्थिक विकास में से डेविड रिकार्डो का जो आर्थिक सिद्धांत उन्होंने किस प्रकार दिए हैं, किस प्रकार एक देश अपना आर्थिक विकास कर सकता है। तो देखते दोस्तों, डेविड रिकार्डो का क्या कहना था आर्थिक सिद्धांत उनका। डेविड रिकार्डो ने अपना कोई नया सिद्धांत प्रतिपादन नहीं किया था। जो डेविड रिकार्डो थे, उन्होंने कोई भी अपना जो नया सिद्धांत है वो प्रतिपादन नहीं किया है दोस्तों। उसने एडम स्मिथ के विकास सिद्धांत की कमियों को दूर किया है। और उन्होंने क्या किया था कि जो एडम स्मिथ ने जो अपना सिद्धांत दिया था, उस सिद्धांत में जितनी भी कमियां हुई थी, उन कमियों को दूर करने का प्रयास किया दोस्तों। डेविड रिकार्डो का आर्थिक विकास सिद्धांत निम्नलिखित है। और जो डेविड रिकार्डो थे, उनका जो आर्थिक सिद्धांत है वो निम्नलिखित है। तो देखते हैं दोस्तों, पहला है जनसंख्या वृद्धि और आर्थिक विकास। पहला क्या दोस्तों, जनसंख्या वृद्धि और आर्थिक विकास। रिकार्डो के अनुसार जैसे जैसे आर्थिक विकास होता है, रिकार्डो के अनुसार जैसे जैसे आर्थिक विकास होता है, श्रम की मांग बढ़ जाती है। और श्रम की मांग क्या होती है, बढ़ जाती है, और श्रमिकों की पूर्ति कम होने लगती है। और श्रम की मांग बढ़ने से श्रम की जो पूर्ति होती है वो कम होने लगती है दोस्तों। फलस्वरूप मजदूरों की मजदूरी ऊंची हो जाती है। और जब पूर्ति कम होती है मजदूरों की, श्रमिकों की, तो उसके फलस्वरूप क्या होता है, मजदूरों की जो मजदूरी दर होती है वो ऊंची हो जाती है। और अधिक मजदूरी के कारण जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ने लगता है। और जितनी अधिक मजदूरी होती है, उससे उतनी ही अधिक क्या होती है, जनसंख्या में वृद्धि होने लगती है। दूसरी तरफ खाद्यान्न में इतनी वृद्धि नहीं होती है ना, जितनी वृद्धि जनसंख्या में वृद्धि हो पाती है ना दोस्तों। और जीवन निर्वाह लागत क्या होता है, बढ़ने लगता है। और पूंजीपति को लाभ कम हो जाता है। और पूंजीपति को जो लाभ प्राप्त होता था वो अब कम हो जाता है। और पूंजीपति को लाभ कम हो जाने के कारण उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित नहीं हो पाते। और उत्पादन बढ़ाने के लिए पूंजीपति जो क्या होते हैं, प्रोत्साहित नहीं हो पाते, अर्थात बढ़ाना ही नहीं चाहते, जिससे विकास की जो प्रक्रिया होती है वो रुक जाती है दोस्तों, है ना। इनके अनुसार क्या था कि जब जनसंख्या में वृद्धि होने लगती है ना, अधिक मजदूरी के कारण जब जनसंख्या में वृद्धि होने लगती है, तो क्या होती है कि जीवन निर्वाह लागत बढ़ने लगती है। अब जीवन निर्वाह लागत जब बढ़ने लगती है, तो जो पूंजीपति को क्या होता है, लाभ जो होती है वो कम होने लगती है अधिक मजदूरी देने के कारण। अब उनको लाभ कम होने लगता है तो क्या करते हैं कि जो पुनः जो निवेश निवेश करने के बारे में नहीं ज़्यादा सोचते हैं, है ना, वो कहीं ना कहीं डरने लगते हैं। और उत्पादन में वृद्धि नहीं करना चाहते, जिससे क्या होता है, उत्पादन नहीं बढ़ पाता है दोस्तों। और इस प्रकार जब उत्पादन नहीं बढ़ता है तो लोगों की आय क्या होती है, कम होने लगती है, जिससे जो विकास की जो प्रक्रिया होती है दोस्तों वो क्या हो जाती है, रुक जाती है। दूसरा है दोस्तों उत्पत्ति ह्रास नियम। दूसरा क्या दोस्तों, उत्पत्ति ह्रास नियम। डेविड रिकार्डो का जो दूसरा सिद्धांत है वो उत्पत्ति ह्रास नियम है दोस्तों। रिकार्डो के अनुसार उत्पादन के साधनों का निरंतर उपयोग होने के कारण उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होता है। उनके अनुसार क्या है कि जो भी उत्पादन के जितने भी साधन है, उन साधनों को लगातार उपयोग करने से क्या होता है, उत्पत्ति ह्रास नियम क्या होता है, लागू होता है। भूमि की उत्पादन क्षमता क्या होती है, घट जाती है। और जो भूमि की उत्पादन क्षमता होती है घट जाती है। मजदूरियां जीवन निर्वाह स्तर पर स्थिर हो जाती है। और जो मजदूरियां होती है जीवन निर्वाह स्तर पर स्थिर हो जाती है, मतलब जीवन निर्वाह स्तर से मजदूरी दर क्या होती है, उससे कम नहीं किया जा सकता। और उत्पादन स्थिर अवस्था में पहुंच जाता है। और उत्पादन जो होता है दोस्तों वो स्थिर अवस्था में पहुंच जाता है, जिससे लाभ की मात्रा क्या होती है, लाभ की मात्रा घट जाती है। और पूंजी निर्माण घटने से निवेश घट जाती है। और पूंजी निर्माण घटने से क्या होती है, निवेश घट जाती है। ऐसी दशा में आर्थिक विकास स्थिर अवस्था में पहुंच जाता है। और ऐसी दशा में क्या होता है, आर्थिक जो विकास होती है दोस्तों वो स्थिर अवस्था में पहुंच जाता है। तीसरा है दोस्तों पूंजी निर्माण विकास, है ना, पूंजी निर्माण और विकास। जो डेविड रिकार्डो थे वो पूंजी निर्माण और विकास पर अधिक बल देते थे।
तो रिकार्डो के आर्थिक विकास के लिए पूंजी निर्माण पर जोर देते थे। जो डेविड रिकार्डो थे वो आर्थिक विकास के लिए पूंजी निर्माण पर जोर देते थे दोस्तों। और पूंजी बचत से प्राप्त होती है, और पूंजी किससे प्राप्त होती है? बचत से प्राप्त होती है। और बचत मितव्ययता, बचत के लिए क्या होना चाहिए? मितव्ययता होना जरूरी है। और पूंजीपति उत्पादन से विभिन्न साधनों के मितव्ययता पूर्वक उपयोग करके कुल बचत करने का प्रयास करता है ना, कुल बचत में वृद्धि करके पूंजी का, है ना, पूंजी का निर्माण करता है या फिर पूंजी प्राप्त करता है। कुल बचत करके पूंजी प्राप्त करता है। उनके अनुसार पूंजी का मूल स्रोत लाभ है। और उनके अनुसार क्या है कि जो पूंजी का जो मूल स्रोत है वो लाभ है। अब मान के चलो जब लाभ ही नहीं होगा तो बचत कहाँ से होगा, और जब बचत नहीं होगा तो फिर पूंजी निर्माण कहाँ से होगा? तो उनके अनुसार, डेविड रिकार्डो के अनुसार, जो पूंजी का जो मूल स्रोत है दोस्तों वो क्या है? लाभ है। चौथा पॉइंट देखते हैं दोस्तों, मुक्त व्यापार और विकास। चौथा पॉइंट क्या है दोस्तों? मुक्त व्यापार और विकास। रिकार्डो के अनुसार लाभ वृद्धि को प्रोत्साहन करने के लिए मुक्त व्यापार को नीति अपनानी चाहिए। उनके अनुसार क्या होना चाहिए? मुक्त व्यापार की नीति क्या करनी चाहिए? अपनानी चाहिए, लाभ में वृद्धि करने के लिए, जिससे मुक्त व्यापार से स्वतंत्र पूर्ण प्रतिस्पर्धा की जन्म होती है। और उससे पूर्ण प्रतिस्पर्धा की क्या होती है? जन्म होती है, स्वतंत्र प्रतिस्पर्धा की जन्म होती है। इससे उत्पत्ति के साधनों को कुशलतम एवं अन्य अधिकतम उपयोग होता है। इससे क्या होता है? जो उत्पत्ति के जो भी साधन होते हैं उनका पूर्ण रूप से क्या होने लगता है? उपयोग होने लगता है। और इससे पूंजीपतियों को लाभ प्राप्त होने लगती है। और जब उत्पत्ति के सभी साधनों को जब पूर्ण रूप से उपयोग किया जाने लगता है तो पूंजीपतियों को क्या होने लगती है? लाभ प्राप्त होने लगती है। इससे पूंजीपति को लाभ प्राप्त होती है और उस लाभ में वृद्धि होती है। स्वतंत्र व्यापार नीति से देश में अनार्थिक उद्योगों का अंत होता है। और स्वतंत्र व्यापार नीति से देश में जो भी अनार्थिक उद्योग है ना, जो जरे महंगे उद्योग है, उनका जो वस्तुओं का जो कीमत है बहुत ही ज़्यादा है ना, और वे विकास की प्रक्रिया में ज़्यादा महत्व है ना निभा नहीं रहे, तो उन उद्योगों की क्या होती है? अंत हो जाती है दोस्तों। और जिस अंत हो जाएगी, जिससे विदेशी व्यापार द्वारा अच्छी एवं सस्ती वस्तुएं क्या होंगे? देश में उपलब्ध हो जाएंगे दोस्तों। और जब वैसे उद्योगों का अंत हो जाएगा तो मुक्त व्यापार के द्वारा क्या होगा? अच्छी एवं सस्ती वस्तुओं का क्या होगा? प्रवाह होगा दोस्तों विदेशों से। और कच्चे मालों का पूर्ण विदोहन होने लगेगा। और जो कच्चे माल रहेंगे देश में वो क्या होंगे? पूर्ण रूप से विदोहन होने लगेंगे, अर्थात उनका पूर्ण रूप से कुशलतम उपयोग होने लगेगा, जिससे उत्पादन में वृद्धि होने लगेगी। और कच्चे माल का उपयोग होने लगेगा दोस्तों तो क्या होगा? उनका उत्पादन में वृद्धि होगा। अब वृद्धि होने से वस्तुओं के निर्यात होना आरंभ हो जाएगा और ज़्यादा उत्पादन होगा तो अपने देश में जितनी आवश्यकता उतने रख लिया जाएगा, बाकी तो निर्यात कर दिया जाएगा। तो वही बताता है कि वस्तुओं का अधिक उत्पादन हो जाने से निर्यात होना आरंभ हो जाएगा, जिसके कारण राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी। और जब वस्तुओं के निर्यात होने लगेगा तो उससे विदेशी मुद्रा हमें क्या होगी? प्राप्त होगी और राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी। इस प्रकार आर्थिक विकास होगा। और इस प्रकार उन्होंने आर्थिक विकास होगा, उनके विचार था कि इस प्रकार आर्थिक विकास होगा। और यह जो विकास की प्रक्रिया है वो लगातार चलती रहेगी। और यह जो विकास की जो प्रक्रिया है दोस्तों वो लगातार चलती रहेगी। तो आगे दोस्तों डेविड रिकार्डो के विकास या गुण है ना, उनके जो सिद्धांत थे उस सिद्धांत में क्या क्या तत्व होते हैं ना, क्या क्या होनी चाहिए उनके सिद्धांतों के उनके अनुसार, तो देखते दोस्तों। तो उनके अनुसार कृषि विकास का महत्व, उन्होंने क्या किया कि किसी भी देश को विकास करने के लिए क्या किया? उन्होंने कृषि का बहुत ही महत्व दिया है ना, क्योंकि सबसे पहले कोई भी देश बिना कृषि के है ना विकास किए बिना क्या हो सकता है? डायरेक्ट विकसित नहीं हो सकता है। तो उनके अनुसार जिस देश में भौगोलिक स्थिति अच्छी है कृषि के लिए है ना दोस्तों, तो वे देशों को क्या होनी चाहिए? जो कृषि है उस कृषि में परिवर्तन लाना चाहिए, कृषि के तकनीक में है ना, और कृषि के तकनीक में परिवर्तन लाकर क्या करना चाहिए? पहले कृषि में
कि पहले कृषि में क्या करना है, विकास करनी चाहिए, जिसके कारण धीरे धीरे औद्योगिक क्षेत्रों में भी विकास होगा दोस्तों। दूसरा है दोस्तों स्वतंत्र विदेशी व्यापार। किसी भी देश को विकास करने के लिए स्वतंत्र विदेशी व्यापार होना चाहिए, है ना दोस्तों। आयात एवं निर्यात इन दूसरे देशों से होना चाहिए, क्योंकि बिना विदेशी व्यापार के बिना किसी भी देश का आर्थिक विकास होना असंभव है दोस्तों। प्रत्येक देश के पास वह सारी सुविधाएं नहीं होती जिन सुविधाओं को उसके आर्थिक विकास के लिए क्या होती है, ज़रूरत होती है दोस्तों। तो वैसी सुविधाएं, वैसी तकनीक, है ना, वैसी प्रशिक्षण कहाँ से मिलती है दोस्तों, कहीं ना कहीं विदेशों से ही हमें प्राप्त होती है दोस्तों। तीसरा है दोस्तों बचतों का महत्व। तो डेविड रिकार्डो ने बचत का अधिक महत्व दिया है, क्योंकि बिना बचत का क्या होगा, बचत नहीं होगा तो निवेश नहीं होगा, क्योंकि बचत ही क्या करता है, पूंजी का निर्माण करता है। तो बचत होने के लिए भी लाभ की होना आवश्यक है दोस्तों। तो डेविड रिकार्डो का मानना था कि किसी भी देश को विकास करने के लिए वहाँ के लोगों के द्वारा, वहाँ के राष्ट्रीय सरकार के द्वारा, है ना, वहाँ के सरकार के द्वारा क्या करना है, बचत करना अति आवश्यक है। चौथा है दोस्तों जनसंख्या नियंत्रण आवश्यक। चौथा है दोस्तों जनसंख्या नियंत्रण आवश्यक। अगर किसी देश को आर्थिक विकास करना है दोस्तों, तो वहाँ की जो जनसंख्या है उसका नियंत्रण करना अति आवश्यक है। क्योंकि होता क्या है दोस्तों, जहाँ पर अक्सर देखा जाता है जहाँ पर जनसंख्या अधिक होती है वहाँ पर विकास की जो प्रक्रिया होती है बहुत ही धीमी होती है, और उसका कारण जनसंख्या होता है। कहीं ना कहीं विकास की प्रक्रिया में अवरुद्ध होता है ना, बाधक पहुंचता है जनसंख्या। चौथा है दोस्तों, पांचवा दोस्तों लाभ एवं पूंजी संचय का महत्व। इन्होंने लाभ एवं पूंजी संचय का महत्व दिया दोस्तों। डेविड रिकार्डो का मानना था कि लाभ, किसी भी देश में लाभ होना अति आवश्यक है, जिससे क्या होगा, पूंजी संचय होगा। और आर्थिक विकास के लिए क्या होता है, पूंजी संचय, है ना, पूंजी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है दोस्तों। छठा है दोस्तों मजदूरों का शोषण होना चाहिए, और इनके अनुसार मजदूरों का शोषण होने के बिना क्या होता है, कोई देश क्या कर सकता है, आर्थिक विकास नहीं कर सकता है। क्योंकि मजदूर का शोषण होगा तभी पूंजीपति को, है ना, उद्योगपति को क्या होगा, लाभ प्राप्त होगा। और लाभ जब तक प्राप्त नहीं होगा तब तक आर्थिक विकास नहीं होगा। तो पूंजीपति तो मजदूरों का शोषण अवश्य होना चाहिए। इनके अनुसार मजदूरों का जो शोषण होता है वो आर्थिक विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। छठा है उत्पत्ति ह्रास नियम। इनके अनुसार उत्पादन के साधन जितने भी होते हैं उत्पादन के कार्य के लिए, है ना, जो लगातार कार्य करते हैं, कार्य पर रहते हैं, तो उनका कहीं ना कहीं उत्पत्ति ह्रास नियम उन पर लागू होता है ना दोस्तों। कोई मशीन है तो उत्पादन लगातार वो 5 वर्षों से कर रहा है, तो उसका कुछ ना कुछ क्या होगा, घिसावट होंगी, है ना, उनका पार्ट पुर्जों में कुछ कमी होगी, पार्ट पुर्जे खराब होंगे, तो उससे क्या होगा, उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होता है। और भूमि में भी क्या होता है, उनकी जो उत्पादन क्षमता होती है दोस्तों, वो भी क्या होती है, धीरे धीरे क्या होती है, लगातार उत्पादन करने से उसकी जो भूमि क्षमता होती है वो कम होते लगती है दोस्तों। तो वही कहते हैं कि उत्पत्ति का ह्रास नियम भी लागू होना चाहिए, और लागू होता ही है। ठीक है दोस्तों, तो डेविड रिकार्डो का ये गुण थे दोस्तों, तत्व बोल सकते हैं इसको, है ना। ये तत्व किसी भी देश को आर्थिक विकास के लिए क्या होती है, अति आवश्यक होती है। ठीक है दोस्तों, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आए दोस्तों तो लाइक करना, और मेरे चैनल को प्लीज़ करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है दोस्तों।